मोहम्मद यूनुस ने जो किया है वो पाकिस्तान के कहने पर और पाकिस्तान के इशारे पर और बैरक ओबामा और पाकिस्तान का पपेट बन करके उसने एक आतंकी और खूनी खेल खेला है जिसकी माफी नहीं मिल सकती है उसको, बिल्कुल नहीं मिल सकती है। हाँ, ये जरूर है कि आने वाले 2 4 5 दिन में एक माफीनामा मोहम्मद यूनुस की तरफ से जरूर आ सकता है, क्योंकि हम अपना बिजली का पैसा रिटर्न मांग रहे हैं और मोहम्मद यूनुस दे नहीं रहा है। हमारे बॉर्डर्स जो है वो जनता ने ब्लॉक करके रख दिए हैं कि अब बांग्लादेश में खाना पानी दाना नहीं जाएगा, किसी भी हाल में नहीं जाएगा। जिन हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, जिन हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ है, वो हम नहीं भूलेंगे। और मोहम्मद यूनुस क्योंकि भूल चुका है, बांग्लादेशी मुस्लिम भूल चुके हैं कि जब पाकिस्तान के हलक से, यही भारत की मदद से, बंगा बंधु मुजीबुर रहमान साहब जब बांग्लादेश लेकर आ रहे थे तो वहां पर 2 लाख से ऊपर वॉर बेबीज पैदा हुए थे, वहां पर लाखों जाने गई थी। पाकिस्तानी जो है वो बांग्लादेशी बंगालियों को चिंपैंजी कहकर पुकारा करते थे कि ये काले काले नाटे नाटे बटले बटले से हैं कौन और इनकी जुबान ऐसी क्यों है। तो ये सारी बेइज्जती को बांग्लादेशी भूल करके आज इनको जज्बाए कौम याद आया है। अब जज्बाए कौम में जब खाना पानी भूख बिजली ये सारी चीजें याद आती हैं तो भारत याद आता है, और जब रेप करना होता है तो पाकिस्तान याद आता है। हम अपनी हिंदू बहु बेटियों की इज्जत आबरू को और खेलने नहीं देंगे, क्योंकि एक चीज अब सारे हिंदुओं को सोचना पड़ेगा कि आपको श्रीलंका में मारा जाता है, आप भारत आने की जिद करते हो। आपको पाकिस्तान में मारा जाता है, आप भारत आने की जिद करते हो। आपको बांग्लादेश में मारा जाता है, आप भारत आने की जिद करते हो। आपको अफगान में मारा जाता है, आप भारत आने की जिद करते हो। आपको तालिबान में मारा जाता है, आप भारत आने की जिद करते हो। लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में अब तो भारत में भी यही हो रहा है कि हर रोज पत्थर और तलवार लेकर के मुसलमान यहां निकल रहे हैं। कभी हमें भागना पड़ेगा तो हम कहां भागेंगे। सबसे पहले मैं जवाब दे देती हूँ राहुल गांधी, राहुल उद्दीन का। जी जी। एक्चुअली में मैंने उसका नामकरण आज किया है, वो राहुल गांधी नहीं है, वो राहुल उद्दीन है। क्योंकि वो वही कर रहा है जो कभी औरंगजेब ने दारा शिकोह के साथ किया था, अपने अपने सगे भाई के साथ किया था। राहुल उद्दीन बिल्कुल वही कर रहा है जो कभी औरंगजेब ने अपने अपने बाप को जेल बंदी करा करके, शाहजहां को अपने भाई दारा शिकोह का गला काट के जेल जेल में भिजवाया था। ठीक वही राहुल उद्दीन कर रहा है। हम सबको याद होगा 13 दिसंबर 2001 में पाकिस्तान ने अटैक किया था हमारे पार्लियामेंट पर, और 13 दिसंबर और 9 दिसंबर 2024 को राहुल उद्दीन ने अटैक किया भारतीय जनता पार्टी के सांसद पर। एक ऐसा सांसद जिसके जिसके प्रचार में मैं भी 2019 में गई थी और वो पिक्चर्स काफी फ्लोट भी की है कल। और बड़े ही पिछड़े वर्ग के हैं, वो बहुत ही गरीब है, उनको कुटाई किया है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी बिल्कुल वही करते हैं जो बिलावल भुट्टो करता है। राहुल गांधी उसी स्ट्रैटेजी को भारत में लेकर आते हैं जो बिलावल भुट्टो और बेनजीर भुट्टो की सरकार पहले कर चुकी है। राहुल गांधी ने खटाखट 1 लाख रुपए का चूरन बांटा था, जो बेनजीर भुट्टो के मर्डर के बाद उनके खाविद उनके शौहर ने पाकिस्तान की मुस्लिम बहु बेटियों को कहा था कि अगर बेनजीर भुट्टो की पार्टी को वोट किया जाएगा तो 12,500 रुपए 3 महीने पर दिया जाएगा। ठीक वही स्ट्रैटेजी 2024 के लोकसभा इलेक्शन में राहुल गांधी ने 8,500 रुपए का चूरन बांटा था और हमारी माँ बहनों को, नकाब वाली माँ बहनों को रोड पर खड़ा कर दिया, लेकिन वो खटाखट 1 लाख रुपए नहीं मिला। हमारी निकाब वाली माँ बहनें बेआबरू तो जरूर हो गई। 9 अक्टूबर 2024 को बिलावल भुट्टो ने पार्लियामेंट से एक रैली निकाली थी, पाकिस्तान के पार्लियामेंट से, और वहां पर बहुत भगदड़ मचाया था बिलावल भुट्टो ने। मेरे हाथ में रिपोर्ट है आपका। तो जिस तरीके से मार कुटाई धक्का मुक्की रैली के दौरान, बिलावल भुट्टो की रैली के दौरान पार्लियामेंट से होता हुआ पाकिस्तान की कई गलियों से गुजरा, उसी तरीके से 9 अक्टूबर, जैसे 9 अक्टूबर 2024 में बिलावल भुट्टो ने किया, 24 दिसंबर 2024 को राहुल उद्दीन ने कर दिया, पार्लियामेंट में कुटाई कर डाली एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद की, एक पिछड़े वर्ग के सांसद की। 3 सांसद आईसीयू में एडमिट है। जिस तरीके से बिलावल भुट्टो हमेशा से एक अमेंडमेंट को लेकर के, 26 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को लेकर के वो चीखता है, चिल्लाता है, और पुराने जितने भी नेता मंत्री हैं उन सबको आड़े हाथों लेता है बिलावल भुट्टो। उन सबको कहता है कि तुम सब चोर हो, और 26 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अगर हो जाता है
तो सबसे बेहतरीन वो पाकिस्तान के लिए होगा। आर्टिकल 111 आपका ये कहता है कि जजमेंट के बीच में कोई नहीं आ सकता है, लेकिन साथ साथ शरिया कोर्ट FSC भी चलेगा, जिसको बिलावल भुट्टो जो है वो समर्थन करता है। और साथ साथ में प्रीरिगेटिव अमेंड को भी वो लेना चाहता है। प्रीरिगेटिव अमेंड क्या है? एक स्पेशल राइट है जो एक स्पेशल लोगों को दिया जाता है। आपके पाकिस्तान की बात बता रही हूँ। और प्राइम मिनिस्टर के पास एक अजीब किस्म का पावर होता है जो इलेक्शन का डेट बता सकता है। ये आर्टिकल 111 आपका पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। ठीक उसी तरीके से हमारे कांग्रेस के और मुगलिया सल्तनत के आखिरी गद्देनशी और तख्तनशी राहुलुद्दीन गांधी वक्फ बोर्ड को हमारे संविधान का हिस्सा बनाना चाहते हैं। पॉलीगेमी हलाला को संविधान का हिस्सा बनाना चाहते हैं। ट्रिपल तलाक को संविधान का हिस्सा बनाना चाहते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को संविधान का हिस्सा बनाना चाहते हैं। देवबंद को संविधान का हिस्सा बनाना चाहते हैं। मदरसे को संविधान का हिस्सा बनाना चाहते हैं। पाखंडी और आतंकी मुसलमानों को संविधान का हिस्सा बनाना चाहते हैं। मदरसे के अंदर जो आतंकी हरकतें होती हैं उसको संविधान का हिस्सा बनाना चाहते हैं। 3 तलाक मुस्लिम बेटियों को चिपकाने को संविधान का हिस्सा बनाना चाहते हैं। हिंदुओं के 1500 साल की मंदिरों को हड़प करने वाले को संविधान का हिस्सा बनाना चाहते हैं। ये पाकिस्तान नहीं है। फॉर गॉड सेक ये पाकिस्तान नहीं है राहुल गांधी जी। तो अपने बिलावल भुट्टो की स्ट्रैटेजी हमारे भारत में नहीं चल सकते हो, क्योंकि हम चलाने नहीं देंगे। अब मैं राहुल गांधी की कुछ पंक्तियां खोलना चाहूंगी। राहुलुद्दीन एक ऐसा व्यक्ति है जो रहता भारत में है लेकिन 3-3 पासपोर्ट रखता है। राहुल गांधी के पास टाइम नहीं है। जब कोई हिंदू मरता है, गोपाल मिश्रा की मौत हुई बहराइच में, राहुल गांधी मिलने नहीं गया। अंकित शर्मा की मौत हुई, राहुल गांधी मिलने नहीं गया। डॉक्टर नारायण की मौत हुई, राहुल गांधी मिलने नहीं गया। रतन लाल के फैमिली के साथ जो हुआ, राहुल गांधी मिलने नहीं गया। कन्हैया लाल का मुसलमानों ने गला रेत दिया, राहुल गांधी मिलने नहीं गया। चंदन गुप्ता की फैमिली से राहुल गांधी मिलने नहीं गया। लेकिन संभल में जो आतंकी मुसलमान चप्पल और पत्थर हाथ में और जुबान पे मां बहन की गालियां हिंदुओं के लिए लेकर निकले थे मस्जिद अल्लाह का घर बचाने के लिए, उस आतंकी और इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट से मिलने के लिए राहुल गांधी चला गया, क्योंकि उसका समय राहुल गांधी के पास था। क्योंकि वो राहुल गांधी है ही नहीं, वो राहुलुद्दीन है। और अब जो मोगलिया स्ट्रैटेजी राहुलुद्दीन चला रहा है, कोई ठीक नहीं है कि आप और मैं किसी दिन बैठ करके हफ्ते 2 हफ्ते में कन्फ्रंटेशन करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि नाजिया जी ये क्या हो गया। राहुल गांधी पार्लियामेंट में औरंगजेब की तरह तलवार लेकर के क्यों चले गए हैं? वो दिन भी करीब है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सहयोगी महफूज आलम का एक विवादित पोस्ट फेसबुक पर वायरल हो रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ गया है। आलम ने अपने पोस्ट से बांग्लादेश से भारत में हुए विद्रोह को मान्यता देने की मांग की है, जिससे प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया था। इस बयान के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ शब्दों में कहा कि ऐसे गैर जिम्मेदार बयानों से दोनों देशों के संबंध प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि भारत ने इस मुद्दे पर बांग्लादेश के सामने अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है, लेकिन ये मामला यही नहीं थमा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भारत ने भी अपनी चिंता जाहिर की है। भारत ने बांग्लादेश के हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा पर जोर देते हुए कई मौक़ों पर अपनी चिंताओं को बांग्लादेश के अधिकारियों के सामने रखा है। अगस्त 2024 में बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा भूचाल आया जब राजधानी ढाका में बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए, जिससे ढाका की कानून व्यवस्था बिगड़ गई। हालात इतने गंभीर हो गए कि शेख हसीना को सैन्य विमान से देश छोड़ना पड़ा। क्या महफूज आलम के बयान से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में दरार आएगी, और क्या ये विवाद शेख हसीना की वापसी को प्रभावित करेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में